टेस्ट नंबर 10 हल करते हैं। आर ओ का टेस्ट है, इसमें देखेंगे। पहले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, समय नहीं है कि आपको अब कैलेंडर जब भी आज जारी हो जा, एक दो दिन के अंदर ही कैलेंडर जारी होगा, इसलिए जो था आप पहले से तैयारी में लग जाइए। ठीक है। और पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज है, इसलिए थोड़ा समझदारी से इसमें हल करना होगा। चलिए, हमने क्यूब सीरीज देख लिया, डाल दिया। क्यूब सीरीज देखते रहिएगा। यहाँ पर जलाशय है और यहाँ पर राज्य है। घाट प्रभा जलाशय जो होता है कर्नाटक में पड़ता है, तेलंगाना में नहीं पड़ता। ठीक है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसमें कहा है कौन सा युग सुमेलित नहीं है, वही आपको बताना है। जो नहीं है, जो है उसे नहीं बताना है। ठीक है। एक तो आप इसको बता देंगे, एक को। फिर गांधी सागर जो होता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये तो सुमेलित है। इंदिरा गांधी सागर जो होता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एमपी में पड़ता है। ठीक है। दूसरा, मैथोन। मैथोन जो होता है झारखंड में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ठीक है। झारखंड, झारखंड में पड़ता है। मतलब ये भी सुमेलित नहीं, केवल एक सुमेलित है, तीन नहीं सुमेलित है। इसमें बोला कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें केवल तीन युग में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी मारेंगे। ठीक है। अब देखेंगे, लड़के बहुत तेजी में अगर स्पीड में चलते हैं तो जो सुमेलित होता है उसी को मारते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करिए। ठीक है। जो सही सुमेलित नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसको राज्य और जो होता है क्षेत्र, इसको मिलान करना है। बघेलखंड या पता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। और देखेंगे, कुट्टनाड जो होता है केरल में पड़ता है, ये आप जानते हैं, बहुत पुराना है। और सौराष्ट्र तो गुजरात में पड़ता है, ये आपको पता होगा। राढ़, राढ़ जो होता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। राढ़ क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। देख लीजिए, मिलान कर लीजिएगा। 2 3 4 1, जहां पे विकल्प दिखाई दे वही आंसर होगा। चलेंगे, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कौन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको आंसर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। पीर पंजाल, पीर पंजाल जो होता है लघु हिमालय में पड़ता है। सही है। जो तो पोटवार, पोटवार कुमाऊं हिमालय में नहीं, बल्कि पोटवार जो था पाकिस्तान में पड़ता है। नोट कर लेंगे। पाकिस्तान का पठार है। पाकिस्तान का पठार है। ठीक है। पाकिस्तान का पठार है। तो ये बी सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं वही निकालना, अर्थात बी। बी जो होता है सुमेलित नहीं। केटू काराकोरम श्रेणियों में सही है। ठीक है। करेवा कश्मीर घाटी में, ये भी सही है। आप क्या पाकिस्तान मारिएगा? पोटार, पोटवार पाकिस्तान में। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहा कौन सा इसमें सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। पर्वत और शिखर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। डोडो बेटा जो होता है नीलगिरी पहाड़ियों पर है, ये आपका सुमेलित है, कोई दिक्कत नहीं। नंदा देवी जो होता है हिमालय पर्वत पे है, ये भी सुमेलित है। अमरकंटक पहाड़ियां मैकाल पे है। ठीक है, मैकाल पर्वत पर है, अरावली पे नहीं है। और गुरु शिखर जो होता है अरावली पर है। ठीक है। 1 2 तो सुमेलित है, 4 3 हो जाएगा। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं? ठीक है। डोडो बेटा नीलगिरी पहाड़ियां, नंदा देवी हिमालय पर्वत, अमरकंटक मैकाल पर्वत और गुरु शिखर जो होता है अरावली पर्वत। हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, कौन सुमिलित करना है इसमें भी। ठीक है, सुमिलित करना है। और देखिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को जो होता देखकर सुमिलित करिए। अब इसमें भी देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुमिलित करना, कथन तर्क, यही सारा एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। दक्कन का टाइप किसे कहते हैं? दक्कन का टाइप जो होता ये होता क्रिटेसिस आदि नूतन होता है। आदि नूतन, ऑप्शन नंबर 3 मारेंगे। ठीक है। पश्चिम घाट में देखेंगे, पश्चिम घाट में उत्तर नूतन जैव, उत्तर नूतन जैव होता है। ठीक है। और देखेंगे अरावली में, अरावली में प्रो कैम्ब्रियन, पूर्व कैम्ब्रियन। आगे देखेंगे, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप में जो होता है अत्यंत न्यूतन, कौन होगा? अत्यंत न्यूतन। ये देखिए ऑप्शन हो गया। ठीक है। दक्कन टाइप में क्रिटेशियस आदि नूतन होता है। पश्चिम घाट में जो होता है उत्तर नूतन जैव होता है। अरावलिया में जो होता है, अरावली में अर्थात पूर्व कैम्ब्रियन होता है। नर्मदा ताप्ती या जलोढ़ निक्षेप में जो होता है अत्यंत नूतन होता है, अत्यंत न्यूतन होता है। अब विकल्प ढूंढिए, 3 1 2 5 ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं, ऑप्शन बी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसमें देखें कह रहा क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा इसमें कथन सही है। चलिए देखते हैं। झेलम,
देखिए कह रहा है, झेलम नदी पुल और झील से निकलती है। कितने कथन सही है? ठीक है, झेलम नदी लद्दाख में जो होता है स्थित वेरीनाग झाल से निकलती है। ठीक है, झेलम नदी जो होता है लद्दाख में स्थित जो होता है बेरी जो होता है नाग झील से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। पहला गलत है। दूसरा, कृष्णा, देखेंगे कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जो होता है मिलती है और कोलोरू झील से इसका कोई संपर्क नहीं होता। ठीक है, बेरी नाग झील बुलर झील में ये मिल जाती, पहला तो सही हो जाएगा क्योंकि बुलर झील में मिलती है। ठीक है, होकर जाती है, यहाँ लिखा होकर जाती है ना, तो पहला सही हो जाएगा क्योंकि लद्दाख से बेरीनाग झील से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए चिनाब नदी मिल जाती है। चिनाब में मिलने से पहले वो नदी जो था बुलर झील में मिलती है, फिर आगे बहती है। पहला तो सही होगा, लेकिन कुलोरी झील का भ्रमण करती है कैसे? कृष्णा नदी जो होता है पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है, फिर कोलोरू झील से इसका इसका कोलोरू झील से कोई संपर्क नहीं। दूसरा गलत है। आगे देखेंगे, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील जो होता है निर्मित है हुई है, कांवर झील निर्मित हुई है। तीसरा भी सही है। ठीक है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर 2 मारिए, केवल 2 मिलान सही है। आगे चलें, केवल 2 मिलान सही है। इसमें मिलान को ध्यान से रखना होगा। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? यमुना नदी को निम्नलिखित में से सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम पर विचार करिएगा। पश्चिम से पूर्व की क्रम जो होता है विचार करेंगे। चलिए, पश्चिम से पूर्व की क्रम, तो पहले सबसे पश्चिम में जो होता है बेतवा केन सिंध में पहले सबसे पश्चिम में चंबल चंबल नदी होगी। इसके बाद जो होता है दूसरे स्थान पर सिंध नदियां होगी। फिर तीसरे पे जो होता है बेतवा होगी। फिर चौथे पे लास्ट में जो होता है केन होगी। अब ये विकल्प ढूंढिएगा, 4 3 2 1 और 2 कहीं है। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, यहाँ पश्चिम से पूर्व की बोला। आप नदियों का क्रम थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, नदियों का क्रम क्यूक सीरीज में हमने नदी के क्रम पढ़ा है, वहां पर जाकर क्यूक सीरीज की नदी के देख सकते हैं। आगे चलेंगे, क्या कहता है? निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में, नोट करिए, पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम में रखें। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में रखेंगे। चलिए रखते हैं। पहले देखिए, सबसे पूर्व में जो है इसमें कौन सी नदी दिखाई दे रही है? 4 नदियों में तीस्ता नदी। ठीक है, पहले स्थान पर तीस्ता है। इसके बाद कोसी नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद गंडक आ जाएंगे तीसरे पे, फिर इसके बाद शारदा आ जाएंगी। तो पहले तीस्ता है, तीस्ता 2, फिर 1, फिर 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखेंगे प्रारूप प्रतिरूप है और नदियां हैं। ठीक है, अपवाह प्रतिरूप देखेंगे, अपवाह प्रतिरूप है और नदियां हैं। चलिए इसको मिलान करते हैं नदियों को। ठीक है, क्वेश्चन छोड़िए, केवल देखिएगा अपवाह प्रतिरूप और नदियां। अनुवर्ती नदी कौन सी होती है? अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती में देखेंगे सारावती है और पेरियार है। ऑप्शन है ऑप्शन 4 मारिए जी अनुवर्ती में। ठीक है, परवर्ती नदियां की बात करें कौन है? अपवाह प्रतिरूप है जो था परिवर्ती नदियां कौन हो जाएंगी? तो चंबल और बेतवा, चंबल और बेतवा। पूर्ववर्ती नदियां कौन हो जाएंगी? सिंध और ब्रह्मपुत्र, सिंध और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अध्यारोपित नदी कौन हो जाएगी? स्वर्ण रेखा नदी और सोन, कहीं दिखाई दे रही है दूसरे में। ठीक है, ये मिलान हो गया। अनुवर्ती नदियां सारावती और पेरियार हैं। परवर्ती नदियां चंबल और बेतवा हैं। पूर्ववर्ती नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं। अध्यारोपित जो होते हैं स्वर्ण रेखा और सोन नदियां हैं। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी। हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है क्या? बीच और अवस्थित। चलिए देखते हैं, बीच और अवस्थिति की बात करता है। चलेंगे, क्या होगा? बीच में देखेंगे, बीच मतलब होता है समुद्र तट, समझ रहे हो ना? बीच मतलब क्या होता है? समुद्र तट। ठीक है, याद रखिएगा, जिसको पता नहीं हो लिख लेंगे समुद्र तट। ठीक है, समुद्र तट की बात कर रहा है। ठीक है, बीच मतलब समुद्र तट। कोलवा, कोलवा कहाँ पड़ता है? गोवा में स्थित है, गोवा में। ठीक है, मंगरोल, मंगरोल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है।
कन्नूर, कन्नूर कहाँ पड़ता है? केरल में, ठीक है। और देखेंगे बकखाली, बकखाली कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, नोट कर लीजिए, ठीक है। कोलवा जो होता है आपका गोवा में है, ठीक है। मंगरोल जो होता है गुजरात में है, कन्नूर जो होता है केरल में है, और बकखाली जो होता है आपका पश्चिम बंगाल में। तो दो चार, दो तीन और चार एक कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर डी में। देखिए यहाँ डी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में मिलान कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखेंगे आप मिलान करने के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है सुमेलित नहीं है, ठीक है। जलप्रपात है और नदी है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो होता है कावेरी नदी पर है, सही है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, ये भी सही है, शरावती नदी, ठीक है। बट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर नहीं, चंद्रप्रभा पर नहीं है, ये जो होता है पझायर नदी पर है, ठीक है। पझायर, पझायर नदी कहा जा सकता है, या पड़यार नदी, पड़यार नदी, ठीक है, पड़यार नदी। ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे सही है, ऑप्शन सी निकाल दीजिए, ऑप्शन सी। जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, जो सुमेलित नहीं उसको देखना है। तो चलिए मिलाइए इसमें। अगर आप दर्रे दे जानते होंगे, ठीक है, पहाड़ों के बीच से जो रास्ते निकलते हैं उसे हम दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सिपकीला दर्रा, बहुत बार बता दिए, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया, जो सुमिलित नहीं पहला। ये हमारी आंसर आगे चल चलिए, लेकिन पढ़ लीजिए। जिलेपा दर्रा सिक्किम में सही है, बेमिडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में सही है, माना या नीति दर्रा उत्तराखंड में, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन मारेंगे? हिमाचल प्रदेश, जिलीपा दर्रा, ठीक है। पढ़ना होता जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मतलब इसमें देखा जाए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर जो होता 13 के देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो होता कौन सा सही है? चलिए देखेंगे कौन सा इसमें सही है। उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ दर्ज तापमान घटता नहीं, घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, ठीक है। क्या करता? बढ़ता है। अभी आंध्र प्रदेश में जाएंगे, दक्षिण भारत में लोग काले काले होते हैं ना, सूर्य वहां सीधे चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। बढ़ता जाता है, तापमान घटता नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, जबकि उत्तर भारत उपोष्णकटिबंधीय में है। याद रखिए, दक्षिण भारत किधर है? उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में है, और उत्तर भारत जो होता है उपोष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में है, याद रखिएगा। दूसरा है, उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है, सही है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी मारिएगा, दूसरा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कथन ए, काराडार, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांगी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, सही है। भारत में वन क्षेत्र का जो होता है ह्रास भारत के जननांगी संक्रमण से जो होता है प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, सही है। क्योंकि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में जो होता है प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, ठीक है, दोनों सही है। रीजन यही बात है, तभी तो वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांग के प्रति संबंधित रहा है। अगर नकारात्मक संबंध नहीं होता तो फिर क्यों हरासमेंट होता? तो दोनों सही है, ऑप्शन ए मारेंगे, ऑप्शन ए मारिए, ठीक है। चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। महाराष्ट्र में कोयना, कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, सही है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है, सही है। ये व्याख्या भी करा, कोयना बांध, देखिए महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंपी प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है, ठीक है, सही है, ऑप्शन ए सही है। व्याख्या कर रहा है तो सही है, व्याख्या नहीं करता तो गलत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में देखिए इसमें क्या कहता है।
हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 और 72 के भाग के रूप में निम्नलिखित में से राज्यों के खाद्यान्नों के उच्च जो होता उपज देने वाली किस्में जो परिवर्तित की गई थी। उच्च किस्म जो होता है कौन सी? केवल दो ही राज्य जो होते हैं लाभान्वित हुए से सबसे ज्यादा। देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा कौन सुमेलित है, जो खाद्यान्नों की उच्च उपज देने वाली किस्में परिवर्तित की गई थी। तो देखेंगे यहाँ पर तो हरियाणा और पंजाब दो राज्य रखिए यहाँ पर, ठीक है, हरियाणा और पंजाब। आपको बता दें कि उपज देने वाली फसलों की किस्में में जो होता है आंध्र प्रदेश भी शामिल है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, और जो होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, गुजरात में परिवर्तित की गई थी। लेकिन यहाँ जो होता है बात ये होती है कि उच्च देने वाली फसलों में रखा जाए तो दो ही रखा जाता है, पंजाब और हरियाणा ही रखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा, ऑप्शन डी मारिएगा। और देखिए 1960 के दशक के मध्य में गेहूं जो होता है सबसे अधिक उपज देने वाली गेहूं कहाँ की थी? 1960 के दशक में, याद रखिएगा 1960 गेहूं के अगर पूछता है सबसे अधिक गेहूं देने वाली जो फसल थी वो मैक्सिको थी, मैक्सिको की, ठीक है। और चावल जो होता है सबसे ज्यादा अगर फसल देने वाली अधिक उपज देने वाली अगर कृषि उपलब्ध हुई थी तो कहाँ से हुई थी चावल का? तो बता दिए फिलीपींस से हुई थी, नोट करेंगे फिलीपींस से। गेहूं मैक्सिको की थी और चावल फिलीपींस से उपलब्ध हुई थी, ठीक है। तथा सिंचाई सुविधा रासायनिक खादों के उपयोग का खाद्यान्न भी उपज में वृद्धि हुई थी। तो गेहूं जो होता है जब हरित क्रांति शुरू हुआ तो मैक्सिको का योगदान और चावल के लिए फिलीपींस। तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। आगे चलिए, चलिए क्षेत्र और खेती, स्थानांतरित खेती, ठीक है, ये आपको कई बार पढ़ा दिए। पश्चिमी घाट जो होता है कहाँ पर? क्यूज क्वेश्चन देखिएगा, कुमारी, पश्चिम घाट कुमारी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में देखेंगे वालतेरे, ठीक है। उत्तरी पूर्वी भारत में अगर देखेंगे तो झूम कृषि होता है, कहाँ होता है? उत्तर झूम कृषि। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखेंगे दहिया, कौन सा? दहिया। देखिए ये कृषि का रूप हमने कई बार बता दिया, पश्चिम घाट में कुमारी है, दक्षिण पूर्व राजस्थान में जो होता वालतेयर, वालतारे या वालतेयर कह सकते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में जो होता है झूम कृषि होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दहिया कृषि होती है। तो 4-2-3-1 ऑप्शन नंबर ए मारिए, हो गया। आगे चलिए, चलिए यहाँ पर देखेंगे कथन। देखिए निर्देशित अंगामी दो वक्तव्य दिए गए हैं, अब हम पढ़ लिए पूरा, ठीक है, सावधानी पूर्वक परीक्षण करिए। चलिए कथन पढ़िए, कारण पढ़िए, ठीक है, सारे क्वेश्चन में एक ही चीज लिखा रहता है। गहन निर्वाह कृषि क्षेत्रों में पशुपालन की नगण्य भूमिका होती है। गहन जो होता है, थोड़ा ऊपर करिए तो बड़ा हो जाएगा, हाँ देखेंगे। कहता है कि गहन गहन निर्वाह कृषि में क्षेत्रों में पशुपालन की नगण्य भूमिका होती है, सही है। क्योंकि पूर्व क्षेत्र में कृषक वैज्ञानिक प्रजनन विधियों के अभाव के कारण पशुपालन में बाधाओं की सामना करता पड़ता, पशुपालन में बाधाओं का सामना करते हैं, ठीक है। ये दो होता सही है, रीजन जो होता बता दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन मारिएगा न न न न न, ये तो गलत हो जाएगा कि जहां गहन कृषि होती है पशुपालन नगण्य की भूमिका होती है, नहीं गलत है, ये वाला गलत है। जहां गहन कृषि होती है वहां पशुपालन नहीं, गहन कृषि तभी हो सकती है जहां पशुपालन होते हैं। ऑप्शन ये गलत कर रहा है, दूसरा वाला तो सही है, ठीक है, दूसरा सही है, ये गलत हो जा, ये गलत है। थोड़ा सा सॉरी रुकिए, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेने दीजिए क्योंकि हमें लग रहा है थोड़े से कंफ्यूजन है। क्योंकि गहन कृषि निश्चित समयावधि की फसलों को अधिक अधिक उत्पादन करने की भूमिका प्रत्येक इकाई पूंजी और श्रम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वह माल्थस सिद्धांत लगाना पड़ेगा, क्योंकि गहन कृषि के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पूंजी के अभाव होता है। तो दूसरा तो गलत हो जा रहा है, पहला सही होगा, पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी मारिएगा, पहला सही है दूसरा गलत है, क्योंकि कंफ्यूजन कर रहा है उसमें। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं, भाषा है और देश है। डेनिश, डेनिश कहाँ पड़ता है? डेनमार्क में, ये तो सही है। डच जो होता है नीदरलैंड में, ये भी सही है। मंदारिन चीन में पड़ता है, ये भी सही है। थाई थाईलैंड, थाईलैंड
की भाषा नहीं है। थाई थाईलैंड की भाषा है, ठीक है। ये देखो बहासा, बहासा तो इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। थाईलैंड जो होता है थाई, थाई जो होता है थाईलैंड की भाषा है, भाषा नहीं लिखिए भाषा इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का है, ठीक है। ऑप्शन डी मारिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर, हरित क्रांति हो गया था, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से देशों में से जो तक किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है। ये क्वेश्चन हमने एक बार पढ़ाया था, स्वर्णिम अर्धचंद्र, बताइए कहाँ पर स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसको हमने पढ़ाया था। अफगानिस्तान किया जाता है, ईरान किया जाता है, इराक नहीं किया जाता, पाकिस्तान किया जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, पाकिस्तान, ये सोडियम चंद्र कहलाते हैं, अर्धचंद्र है। ऑप्शन डी हमारी, ऑप्शन डी, ठीक है, अर्धचंद्र है। अफीम, ये अफीम उत्पादक देश है, याद रखना, ये क्या है, अफीम उत्पादक देश है। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, ठीक है। थाईलैंड, नोट कर लीजिए, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार को मिलाकर स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। देश और राजधानियां, ठीक है, राजधानियां, अजरबैजान की राजधानी बहुत दफे बता दिया हमने, बाकू है, ठीक है। गैम्बिया की भी राजधानी हमने बहुत बता दिया, बेंजुल, बांजुल। कजाकिस्तान की राजधानी आप जानते हैं अस्थाना कह सकते हैं, या कभी कभी इसका नाम नूर सुल्तान देता है, ठीक है। तो नूर सुल्तान देगा तभी मारिएगा, अस्थाना दिया तभी, ठीक है। नूर सुल्तान उसका नाम है, लेकिन उसको अस्थाना कहा जाता है, ठीक है। उसका नाम है नूर सुल्तान, ठीक है। और लाटविया की राजधानी रीगा, लाटविया की राजधानी रीगा। चलेंगे 3-1-4-2, अर्थात ऑप्शन ए मारिएगा, ऑप्शन ए मारिएगा। चलें आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। ये देखेंगे असंतृप्तता है और भूगर्भ की परतें हैं, ठीक है, इससे संबंधित देखेंगे। चलिए, इसको हमने आपको बताया था कहाँ पर, जब क्विक सीरीज पढ़ाया था तो वहां पर हमने बताया था, ठीक है। और एक बार टेस्ट में भी बताया था यहाँ पर, ठीक है। देखेंगे गुटेनबर्ग असंबंधता किसे कहा जाता है, यहाँ असंतत्य लिखा है, वैसे असंबंधता आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये लिखा है असंतत्य, असंतत्य कहिए या असंबंधता कहिए, ठीक है, बात एक ही है। ये कहाँ कहलाते हैं, ये हमने बताया था निचले मेंटल और बाहरी कोड के बीच में पाया जाता है, निचला मेंटल और बाहरी कोड, ऑप्शन नंबर 2 में इससे लगाइएगा। और देखेंगे मोहर बीएस या मोहो असंबंधता, इसको हमने बताया था निचली परपटी और ऊपरी मेंटल के बीच, निचली परपटी और ऊपरी मेंटल के बीच में, देखिए निचले परपटी और ऊपरी परपटी के बीच में, मेंटल के बीच में, कहीं नहीं दिया क्या, निचला, निचली परपटी ऊपरी मेंटल कहाँ है, ऑप्शन सी मारिए, ठीक है, ढूंढ लीजिएगा। लेहमान असंबंधता, लेहमान बाहरी कोड और भीतरी कोड, बाहरी कोड और भीतरी कोड, ऑप्शन ए लगाइएगा इसके सामने, सी के। डी के आगे कोनराड असंबंधता, कोनराड, कोनराड असंबंधता को हमने बताया है निचली प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके आगे 4 लगाइएगा, 5 में किसी की नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा गुटेनबर्ग की असंबंधता, निचले मेंटल और बाहरी कोड, मोह असंबंधता जो होता है ऊपरी मेंटल निचला प्रॉपर्टी, ठीक है। लेहमान असंबंधता बाहरी कोड और भीतरी कोड, और कोनराड असंबंधता निचली प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रॉपर्टी। तो कौन मिलाएंगे, 2-3-1-4, याद रखिएगा 2-3-1-4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, चलिए निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाइएगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। चलिए पर्वत शिखर और महाद्वीप के साथ मिलान करिए। केस्को जो होता है, केस्को पर्वत जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है, तीसरा मिलाइए, ठीक है। मैंकले पर्वत उत्तरी अमेरिका में, बहुत पुराना हो गया क्वेश्चन, आप जान ही गए मैंकले पर्वत। एल्ब्रुस पर्वत जो होता है यूरोप में पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका में पड़ता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है। केसिस्को पर्वत जो होता है ऑस्ट्रेलिया में है,
मैंकलो पर्वत जो होता है उत्तरी अमेरिका में है। एल्ब्रुस पर्वत जो होता है यूरोप में है। किलिमंजारो जो होता है अफ्रीका में है। किलिमंजारो अफ्रीका में है। तो क्या होगा? 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नोट करिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। मरुस्थल है, यहाँ देखेंगे मरुस्थल है और अवस्थिति। मरुस्थल और अवस्थिति दो चीजें रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मरुस्थल और अवस्थिति में देखेंगे। चलिए मरुस्थल और अवस्थिति के देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये आपका मिलान सही है। काराकोरम मरुस्थल जो होता है तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, ये भी आपका सही है। सिचुरो मरुस्थल पेरू में पड़ता है, ये भी सही आपका सही है। ठीक है, नेगेव मरुस्थल इजराइल में पड़ता है, ये भी आपका सही है। सारे मिलान सही है। ठीक है, ये मिलान जो होता है सही है। सिम्पसन मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया में है। काराकोरम या काराकुम मरुस्थल जो होता है तुर्कमेनिस्तान में है। सिचुरा मरुस्थल पेरू में है। नेगेव मरुस्थल इजराइल में है। ठीक है, ये आपका पूरा सही है। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन ए लगाइएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो था 25 के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 किसमें देखेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जो सही है वही बताना कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। भूकंप लेखी में जो था यस तरंगों से पूर्व पी तरंगों अभिलिखित की जाती है, सही है। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में यस तरंगों से पूर्व पी तरंगे जो होता है अभिलिखित है। पी जो होता है तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। ठीक है, पी जो होता है तीनों माध्यम से, तीन प्रकार की तरंगे होती है, पी एस और यल। ठीक है, पी एस एल यल। ठीक है, पी तरंगे जो होता है प्रसार दिशा में गति करते हुए पीछे कंपन करते हुए चलती हैं, जबकि एस तरंगे प्रसार कंपन करते हुए चलती हैं। ठीक है, पहला सही है। पी तरंगों में अलग अलग कर तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि यस तरंगों के कर जो होता है तरंग प्रसार की दिशा में समकोणी ऊपर से नीचे की ओर कंपन करते हैं। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। तो ऑप्शन मारेंगे इसमें, दोनों सही के लिए ऑप्शन नंबर सी दिया है, सी लगाइएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कौन सा सही सुमिलित है उसको निकालना। मेकांग नदी दक्षिणी चीन सागर में है। मेकांग नदी अंडमान सागर में नहीं है, दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिणी चीन सागर में है। टोम्स नदिया ये भी जो था आयरिश सागर में नहीं, उत्तरी सागर में है। किधर है? उत्तरी सागर में। ठीक है, उत्तरी सागर में। बोलगा जो होता है कैस्पियन सागर में है, सही है। जाम्बेजी नदियां हिंद महासागर में, सही है। 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है। 1 2 गलत है, 3 4 सही है। देखेंगे विकल्प 3 4, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे चले, यहाँ देखेंगे सुमिलित करना है यहाँ पर महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु। चलिए सुमिलित करिए महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु। ठीक है, अधिकतम गहरा बिंदु प्रशांत महासागर जो होता है उसमें सबसे अधिकतम गहरा, आपको इसको बताने की जरूरत हमें नहीं, मेरियाना गर्त जो था प्रशांत महासागर में। ठीक है, हर जीके की किताब जीएस में मिल जाएगी। और आर्कटिक में जो होता है मिलाय मिलाय गर्त होता है, सबसे गहरा गर्त पूछता है तो मिलाय गर्त होता है। ठीक है, और हिंद महासागर में जो होता है आपको सुंडा गर्त होता है, ये अभी आपको बता दिया गया। अटलांटिक महासागर में जो होता है प्यूर्टको, ठीक है, प्यूर्टोरिको गर्त जो होता है ऑप्शन नंबर 2 मिला लीजिए। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए मारिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, यहां देखेंगे कथन तर्क वही है। ठीक है, कथन है और कारण है, ये पढ़ेंगे, आप पढ़े रहेंगे तभी लगा पाएंगे। ठीक है, देखेंगे लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य स्तर से निम्न स्तर तथा निम्न ज्वार सामान्य स्तर से उच्च स्तर होता है, सही है। ये क्या है? सही कह रहा। आगे देखेंगे दूसरा कह रहा लघु ज्वार भाट बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नौ चंद्र का समय होता है, ये गलत है। ठीक है, ये जो था गलत है। दूसरा सही कह रहा नहीं, आर जो होता है गलत है, ए जो होता है आपका सत्य है। ठीक है,
तो आगे चलेंगे, ए सत्य है, आर गलत है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता, प्राकृतिक जो होता पर्यावरण स्वच्छ होता, ये तो सही है, ये कोई इसमें दो राय नहीं, क्योंकि मानव क्रियाएं पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। मानव क्रिया जो होता है पर्यावरण प्रदूषण का कारण, ये भी सत्य है। लेकिन यहाँ व्याख्या तो नहीं कर रहा है, तो दोनों सत्य, या मानव क्रिया है या प्राकृतिक क्रिया है, तो दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्वच्छता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसलिए रीजन जो होता नहीं बता रहे, मानव प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ क्यों है, यहाँ पर मानव की बात कर रहा हूं। दोनों कथन सही, लेकिन व्याख्या नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ठीक है। व्याख्या नहीं करते, जब व्याख्या नहीं करते तो ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, बस इतना ही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सही है, कौन सा इसमें कथन जो होता सही है वो देखेंगे। विश्व में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर के जालों में मिलती हैं, सही है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है, तो सही है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां जो होती हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस राज्य क्षेत्रों में स्थित है, सही है। याद रखिए, विश्व की 1/3 से अधिक जो होता प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा जो होता वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां जो होती कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं, ये भी सही है, ठीक है। 1 2 3 तीनों सही है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर मारिएगा डी, ऑप्शन डी लगाइएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। प्राकृतिक वनस्पतियां जलवायु का सही सूचकांक है, प्राकृतिक वनस्पतियां जलवायु की सही सूचकांक, सही है। जलप्रिय पौधे जो होता है, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। जलप्रिय पौधे जो होता आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन अब यहाँ प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, यहाँ जल की बात कर, जलप्रिय पौधे की बात कर, दोनों कथन तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो होता है व्याख्या नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ठीक है। स्पष्टीकरण नहीं है, रीजन देना चाहिए ना, रीजन नहीं देते हैं तो गलत हो जाता। हाँ चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। भट्ठी तेल जिसे फार्नेस ऑयल कहा जाता है, भट्ठी तेल या फार्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चलेंगे, यह तेल प्रसंस्करणों या रिफाइनरी का एक उत्पाद है, सही है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं, ये भी सही है। इसके उपयोग में पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है, इसके उपयोग से जो था पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन करते हैं, सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। तेल पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तेल जो होता है प्रसंस्करणीय या रिफाइनरी का एक उत्पाद होता है भट्ठी तेल। कुछ उद्योगों का इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं, ये भी सही है। इसके उपयोग में पर्यावरण से गंधक का उत्सर्जन होता है, ये भी सही है, ठीक है। 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर मारेंगे डी, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, चलिए ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, आगे चलें। कह रहा है प्रदूषकों को उसके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कोड का उत्तर करेंगे। चलिए प्रदूषक की बात करता है, प्रदूषक है और इसका प्रभाव क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्षति से, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है किसको क्षति करता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या क्षति होती है, तो बता दें आपके लीवर और किडनी की क्षति होती है, पहला तो सही मिलान दिया है, ठीक है, लीवर और किडनी का। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है, ये तो आपको सही, ये भी मिलान दिया है। धूल कण श्वास संबंधी बीमारियां, ये भी सही है। सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम होता है, ये भी सही है। सब मिलान जो होता है यहाँ पर सही है, सब यहाँ पर मिलान क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर मारेंगे क्या, 1 2 3 4, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी लगाएंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 था, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। देखिए, रेड पांडा उच्च तुंगता के वर्षा वनों में पाया जाता है,
ये जो होता है मुख्यतः नेपाल, उत्तरी पूर्वी भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक में पाया जाता है। पहला गलत है, पहला जो होता है गलत है, पहला गलत है। दूसरा, भारत में स्लो लोरिश जो होता है, स्लो लोरिश जो होता है उत्तर पूर्व जो था, उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है। स्लो वारिस देखेंगे ना, स्लो लोरिश उत्तर पूर्व सघन वनों में पाए जाते हैं, सघन वनों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। दूसरा सही है, पहला जो होता है गलत है। तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन बी मारेंगे, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो था सुमेलित नहीं है। चलेंगे, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है देखेंगे। देखिए, महान, ये सर, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये तो सही है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये भी सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में हुआ। केवलादेव जो होता है भरतपुर राजस्थान पाया जाता है, राजस्थान के भरतपुर में, ठीक है। भरतपुर की में स्थित एक पक्षी संस्करण क्षेत्र है। 1982 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था उसे, 1982 में, ठीक है। तीसरा गलत है, सी वाला। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी जो होता है गलत है, ऑप्शन सी गलत है, निकाल दीजिए ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 36 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। चलिए, नासिक जो होता है गौतमी पुत्र शासक, सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल का शासन मिलता है, सही है। भीतरी जो होता है स्कंद गुप्त का है, पुलकेशन द्वितीय का नहीं, स्कंद गुप्त का है, नोट करेंगे, स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त का, ठीक है। पुलकेशन द्वितीय का एहोल में मिलता है, पुलकेशन द्वितीय का एहोल अभिलेख में मिलता है, एहोल, एहोल अभिलेख में मिलता है। गिरनार का जो होता है रुद्रदामन प्रथम, ये भी सही है। ऑप्शन सी आंसर निकाल दीजिए, सी जो होता है गलत है, ये आंसर निकालना आपको, ठीक है, आंसर सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, ये तो आपको बहुत बार हमने हल करवा दिया है। अब इसको हल कराना जो होता है आप तुरंत हल कर लीजिए, मिलाइए। मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है, जल्दी तुरंत खोजिए, क्या होता है, पट्टेदार जल निकास या नर्तकी की मूर्तियां, ठीक है। नर्तकी की मूर्तियां या पट्टेदार जल निकास, ऑप्शन दूसरा लगाएंगे यहाँ पे। लोथल में क्या मिलता है, युग्म समाधान या गोदी, युग्म समाधान या गोदी, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। बनावली में जुते हुए खेत मिलते हैं, खांचे या जुते हुए खेत मिलते हैं बनावली में, ये तीसरा, तो तीसरा का मिला हुआ है, ठीक है। कालीबंगा में जो होता है, और ये बनावली में हाल की पट्टियां मिलती हैं, सुरी सुरी, ठीक है, क्योंकि कालीबंगा में जुते हुए खेत मिलते हैं, कालीबंगा में जुते हुए खेत मिलते हैं, ठीक है। बनावली में हल की पट्टी मिलती है, कालीबंगा में जुते हुए खेत मिलते हैं। देखिए, स्पीड में चलने का हालत तो गलत हो गया, अब सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, पट्टेदार जल निकास, लोथल में जो होता है युग्म समाधान मिलते हैं, ठीक है, या गोदी उसे कहा जाता है, ठीक है। या बनावली में जो होता है हल्की पक्की मिट्टी का प्रकृति मिलती है, और कालीबंगा में जुते हुए खेत मिलते हैं। मिलाइए, 2 1 4 3, याद करिएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, इसमें कला सर्वाधिक वर्षा जो होता वासों में गौतम बुद्ध जो होता है, सर्वाधिक वर्षा वासों में जो होता है गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे, सही है। वर्षा सब जा वर्षा कालीन में जो होता है जब सर्वाधिक जो होता वर्षा होती थी, वर्षा कालीन में जो होता है, कहने का मतलब गौतम बुद्ध जो होता है ज्यादा से ज्यादा समय जो होता है वर्षाकालीन श्रावस्ती में बिताए थे, ठीक है, सही। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के आयु के थे, ठीक है, गौतम बुद्ध के आयु के थे, ये भी सही है, ठीक है। दोनों जो होता सही है, ए और दोनों सही है, लेकिन यहाँ अलग बात कही गई, यहाँ अलग बात कही गई, ठीक है। तो यहाँ पर राजा की बात की, यहाँ पर वास की बात की गई थी, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। चलिए, यहाँ पर सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड है। चंद्रगुप्त को जो था प्रियदर्शी कहा जाता था, नहीं, चंद्रगुप्त को सेंड्रो कोटस कहा जाता था, सेंड्रो कोटस कहा जाता था, दूसरा मानेंगे इसमें,
ठीक है। बिंदुसार, बिंदुसार को जो था अमित्र घात कहा जाता था, इसका नाम क्या था, अमित्र घात। अशोक, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया था, प्रियदर्शी। चाणक्य, चाणक्य जो होता है विष्णुगुप्त कहलाता था, ये आपको पता है, चाणक्य विष्णुगुप्त कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त को जो होता है सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी, चाणक्य को विष्णुगुप्त, ठीक है, चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 3 1 4 मिलाइएगा, 2 3 1 4, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। नीचे दिए गए दो कथन है जिनमें से एक कथन को दूसरे कथन कारण, चलिए कथन और कारण। भारत में तुर्क आक्रमण जो होता सफल हुए, भारत में जो होता तुर्की आक्रमण सफल हुए, सही है, क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, रीजन भी जो होता सही है, एकता नहीं थी इसलिए उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी इसलिए तुर्क आक्रमण जो होता सही हुए, सफल हुए थे, ठीक है, व्याख्या भी करता, ऑप्शन ए मारिए, सही है। इसको हमने कई बार क्वेश्चन पढ़ा भी दिया है, ठीक है, दूसरा तीसरे दफे क्वेश्चन ही होने जा रहा है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 41। चलिए कथन और कारण ही देखना है, तो क्या क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, कथन और कारण। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक जो था स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक जो होता है स्वर्गद्वारी नामक एक शिविर में रहा, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। उस समय दिल्ली की जो था एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे भी, सही है? इसलिए वहां छोड़ दिया था, दिल्ली छोड़ दिया था, ठीक है। ये व्याख्या भी जो सही करता है, ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो वहां पर रहा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवंश और राजधानियां, चलिए राजवंश और राजधानियां। पल्लव, पल्लव की राजधानी कांची थी, पल्लव की राजधानी कांची। पांड्य की राजधानी है मदुरा, ये तो आपको सब पता है। यादव की राजधानी देवगिरी थी, ठीक है। काकती वंश की राजधानी कहाँ थी, काकती वंश की वारांगल, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। पल्लव की राजधानी है कांची, पांड्य की राजधानी है मदुरा, यादव की राजधानी है देवगिरी और काकती की राजधानी है वारांगल। तो 2 3 4 1 देखेंगे, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी मारिए, 2 3 4 1, ठीक है, ऑप्शन बी में। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करेंगे, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह की अगर हम बात करें, ये किसके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चिश्तिया संप्रदाय, कौन सा चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, ऑप्शन तीसरा चिश्तिया संप्रदाय। शेख अहमद सरहिंदी, ये जो था नक्शबंदिया संप्रदाय, नक्शबंदिया संप्रदाय। दारा शिको, दारा शिको जो होता है कादिरिया संप्रदाय, ठीक है। शेख सवादीन, ठीक है, शहाबुद्दीन, शेख शहाबुद्दीन सुहावर्दिया, सुहरावर्दिया संप्रदाय, ठीक है। ये हो गया आपका मिलान हो गया, ठीक है, मिलान लीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो होता है चिश्तिया संप्रदाय से, ठीक है, चिश्तिया। और जो था अहमद सरिंदी जो था नक्शबंदिया, और दारा शिको का जो था कादरिया, और शेख सवाहुद्दीन का जो होता है शहाबुद्दीन का जो होता है सुहरावर्दिया, ठीक है। ये हो गया 3 4 2 1, खोजिए 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा। आगे देखेंगे, ये विदेशी कंपनियों की बात करा, विदेशी कंपनियों के नाम दिए गए हैं, भारत में स्थापित की गई बस्तियों के नाम बताना है, सुमेलित करना, ठीक है। विदेशी कंपनियां जो थी भारत में बस्तियां जो था कहाँ कहाँ बसाई थी वहां पर देखना है, चलिए देख लेते हैं बस्तियां, चलिए देख लेते हैं। डच, डच पता है कहाँ बस्तियां बसाए थे, पुलिकट में, ठीक है। डच सबसे पहले कहाँ बसाए थे, पुलिकट, नोट करेंगे पुलिकट। अंग्रेज, अंग्रेज जो था हुगली नदी पर, हुगली, ठीक है। पुर्तगाली जो थे गोवा में, ठीक है। और फ्रांसीसी जो था चिंसुरा में, ठीक है, ये था, ये हो गया मिलान। तो क्या हो जाएगा, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिखाई देगा, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखेंगे कौन सुमेलित नहीं है,
जो सुमिलित नहीं उसको निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दुर्लभ, दुर्लभ बंगाल का कोषाध्यक्ष था, सही था। मतलब बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला था, ये सही है। जगत सेठ, जगत सेठ जो था मुर्शिदाबाद का सेठ था, मुर्शिदाबाद बंगाल में पड़ता है, ठीक है, बंगाल में, सही है। मोहम्मद रजा खां, ये बंगाल का दीवान था, बिहार का नहीं था, बंगाल का दीवान था, ठीक है, ये गलत है। राजा सिताब राय, राजा सिताब राय जो थे बिहार के दीवान थे, ठीक है, ये इसको इधर करना चाहिए, इसको इधर करना चाहिए। एक दो तो मिलान सही है, लेकिन तीन चार उल्टा लिख दिया, तो इसमें कौन सा मिलान गलत सही नहीं है? तीन और चार सही नहीं है, देखेंगे, तीन और चार सही नहीं तो ऑप्शन डी मारेंगे, चलेंगे, ऑप्शन डी। आगे चलें, क्वेश्चन 46 देखेंगे, घटनाएं और व्यक्तित्व, घटनाएं और व्यक्तित्व की बात करते हैं, चलिए। प्रथम मैसूर युद्ध जो होता है कर्नल स्मिथ के शासन, कर्नल स्मिथ, पांचवा लगाएंगे। सन याद करना होता है 1967, 1967 और 69 तक के बीच में। द्वितीय मैसूर युद्ध जो होता है वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था, वारेन हेस्टिंग के समय, चौथा लगाएंगे। शासन लिखना चाहते हैं समय तो 1780 से 84। तृतीय मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल हुआ था, तृतीय में। समय लिखना चाहते हैं तो 1790 से 92। चतुर्थ मैसूर युद्ध जो था बेलेजली के शासनकाल में हुआ था, समय लिखना चाहते हैं 1799 में, 1799 में, ठीक है, 1799 में, ये क्रम लग गया। अर्थात 5 4 5 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई भी दे रहा, इसको आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो होता सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है, देखेंगे। हैदराबाद राज्य जो था, हैदराबाद राज्य से आरकोट के निजाम अर्थात निजामत का उदय हुआ था, नोट करेंगे। आरकोट के जो होते हैं निजामत का उदय हुआ था, सही है। देखिए आपको बता दें, आरकोट की कर्नाटक की राजधानी थी, आरकोट क्या थी? कर्नाटक की राजधानी थी। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक जो था सदाउल्ला खां था। कौन था? सदाउल्ला खां था। कर्नाटक राज्य हैदराबाद रियासत के अधीन था, परंतु सदाउल्ला खां अपनी स्वतंत्र स्थिति कायम कर ली थी। सदाउल्ला खां का था, अपनी स्वतंत्र स्थिति जो होता क्या कर ली थी? कायम कर ली थी, तो पहला सही है। विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ था, सही है। विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का जो होता उदय हुआ था। रुहेलखंड का गठन अहमद शाह दुर्रानी, ये देखिए गलत है। देखिए रुहेलखंड का गठन जो होता है स्थापना गंगा घाटी क्षेत्र में हुआ था। वीर दाऊद और उसका पुत्र था अली मोहम्मद, ठीक है, अली मोहम्मद खां, उसका पुत्र था अली मोहम्मद खां था, ठीक है, उसने जो था स्थापना किया था, ठीक है। ये पहला गलत हो गया, सॉरी तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला दूसरा जो सही ऑप्शन मारे गया, एक और दो सही है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, रैयत बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देखिए क्विक सीरीज भी क्वेश्चन जो होता है कल से शुरू हो जाएगा, क्विक सीरीज जो होता है, पहले हम आर्टिकल और एक नए तरह से आर्टिकल बताएंगे, जैसे क्वेश्चन बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है 2025 का पीसीएस, उसी तरह से उस पैटर्न पे जो होता है कल अनुच्छेद पढ़ाएंगे आपका, ठीक है, क्विक सीरीज में, अब पूरा आर्टिकल पढ़ाएंगे, चलेंगे देखेंगे। रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में देखिएगा, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है, ठीक है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सरकार जो होता था रैयत को क्या करती थी? पट्टे देती थी, इसमें सही है। कर लगाने के पूर्व जो था भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य का निर्धारण किया जाता था, सही है, ठीक है, ये तीनों सही है, निकालिए, तीनों कथन सही है। रैयत बाड़ी व्यवस्था जो था बंदोबस्त, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार जो थी रैयत को पट्टे पर देती थी, कर लगाने के पूर्व जो था भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य का जो था निर्धारण किया जाता था, ये तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता कूट का प्रयोग सही उत्तर है। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी रेलवे की जो था आलोचना करते हुए, क्योंकि रेलवे हिंद स्वराज में जो होता है, हिंद स्वराज एक किताब है उनकी है, उसमें जो था महात्मा गांधी ने रेलवे की आलोचना करते हुए हैं, ठीक है, उसमें आलोचना कर रहे हैं, क्यों आलोचना कर रहे हैं? प्लेग के कीटाणुओं का वाहक है, ठीक है, प्लेग कीटाणुओं का वाहक है, सही है, ठीक है। दूसरा अकाल की बारंबारता का साधन है, सही है, अकाल की बारंबारता का साधन इसी सही है। समाज वर्ग में विभद्र उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है, ये गलत है, दुर्घटना प्रवण ये गलत है, इसकी बात नहीं की थी,
ये तीनों बात किए थे उसमें, ठीक है। आलोचना, इस तीनों की आलोचना जो था उसमें किए थे, 1 2 3 आलोचना किए थे। आप देखेंगे आंसर, देखेंगे आप 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में दिखाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में लगाइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए में लगाइए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता 50 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। अब देखिए विद्रोह हमने आपको पहले ही बता दिया था, आंदोलन और वर्ष देखिए, आंदोलन और वर्ष, कब कब आंदोलन हुआ था। चलिए देख लेते, पबाना आंदोलन जो था ये विद्रोह बंगाल में हुआ था। बंगाल में कब हुआ था? 1873 से 1876 के बीच में, ठीक है, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इस विद्रोह का जो होता कारण क्या था? जमींदारों द्वारा की गई लगान वृद्धि थी। अब विद्रोह का सहयोगी बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र दत्त थे, याद रखिएगा। दूसरा है एका आंदोलन, 1921 से 22 में चलाया गया था, 1921 से 22 में। इसको जो था आपको बता दें 1922-21 में चला गया था। इसमें लिखना चाहिए था किसानों ने चलाया था। इसके प्रमुख नेता जो थे एका आंदोलन के मदारी पासी थे, ध्यान रखना। इसके आंदोलन के अगर पूछता है तो लिखेंगे मदारी पासी, ठीक है, मदारी पासी थे एक आंदोलन के, ठीक है। संताल विद्रोह 1855 से 56, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे इसे, 1855 से 56। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, भागलपुर और राजमहल के संताल क्षेत्र में चलाया गया था। इसके नेता दोनों भाई थे, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक है। पहला हो जाएगा ताना भगत आंदोलन, देखेंगे ताना भगत आंदोलन 1914 में चलाया गया था, 1914 में चलाया था, बिहार में चलाया गया था, ठीक है, बिहार में चलाया गया था। इस आंदोलन के जो अगर प्रवर्तक पूछता है नोट कर लेंगे, अगर प्रवर्तक पूछता है तो जतरा भगत, नोट करेंगे, जतरा भगत, जतरा भगत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। सूची फर्स्ट सेकंड को दिखाएंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। लक्ष्मीबाई जो होता है, लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी, युद्ध में क्या हुई थी? मारी गई थी, ठीक है। इसमें जो होता आप मारिएगा 4, युद्ध में मारी गई थी, किसके? जनरल हीरोज के द्वारा मारी गई थी, ठीक है। तात्या टोपे ये गिरफ्तार कर लिए गए थे और फांसी इनको पे लटका दिए गए, तीसरा देखेंगे, ठीक है। तात्या टोपे को जो था गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया था। नाना साहब नेपाल पलायन हो गए थे, नेपाल भाग चुके थे, ठीक है। और बहादुर शाह जो था रंगून निर्वासित कर दिया गया था, बहादुर शाह को रंगून निर्वासित किया गया था। देखिए विकल्प निकालेंगे 4 3 2 1, मतलब नीचे से ऊपर चले जाएगा, विकल्प निकल जाएगा आपका। तो 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, 52 क्वेश्चन देखेंगे, 52 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, प्रार्थना समाज से संबंधित। देखिए प्रार्थना समाज के बारे में जो होता है, किसके बारे में? प्रार्थना समाज के बारे में। चलिए प्रार्थना समाज के बारे में देखें। प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, उत्तर का सही करेंगे। प्रार्थना समाज, इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था, एकदम सही है। यह महाराष्ट्र में आधारित था, ठीक है, ये भी सही है। ये केस जो था विश्वास एकेश्वरवाद थे, सही है। इसने ब्रह्म समाज को प्रभावित किया था, ये गलत है, ठीक है। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना बता दे रहे हैं आपको 1867 में, 1867 में बम्बई में। कौन किया था प्रार्थना समाज की स्थापना? नोट करेंगे आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, नोट करें, आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है। और शब्द इस पे जो होता था, हिंदुओं में जो व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी, हिंदू समाज में सुधार करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। प्रार्थना समाज एकेश्वरवाद में गहरा विश्वास था। इन्होंने बाल विवाह, प्रदा प्रथा, बहु विवाह, जाति प्रथा आदि का इन्होंने जो था विरोध किया था। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था, ठीक है। लड़की और लड़के की आयु सीमा में वृद्धि की मांग की गई थी। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का जो कार्य किया था प्रार्थना समाज का, वो व्यक्ति कौन थे? रनाडे, रनाडे जो था लोकप्रिय से बनाए थे प्रार्थना समाज को, ठीक है। तो 1 2 3 सही है और चौथा जो था गलत है, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। ए पांडुरंग, ए पांडुरंग देखेंगे तो प्रार्थना समाज की स्थापना अभी अभी आपने पढ़ा है, प्रार्थना समाज का जो होता है स्थापना पांडुरंग जी ने किया था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और रनाडे ने जो होता है इसका नोट कर लेंगे सन भी 1867 में, कोई दिक्कत नहीं, 1867 में। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो आपको पता है कि दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, नोट कर लेंगे 1875 में। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। देखिए राजा राम मोहन राय जो थे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं किए थे, ठीक है।
आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो होता था देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। ठीक है, कौन किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। ये आपसे सी गलत हो जाएगा। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना सही है, ये हटा दीजिए। दयानंद इसे आर्य समाज की स्थापना जो था राजा रामोहन ने, सी काट, सी आंसर जो था आपका विकल्प हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित है? हंटर शिक्षा आयोग 1862 में 82 में आया था, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। हंटर जो होता कमीशन 1800 जो होता 82 में आया था, सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बताया हमने, ठीक है। सर्जेंट आयोग जो था 1915 में नहीं बल्कि 1944 में, 1944 में, सी गलत है। सर्जेंट शिक्षा आयोग 1944 में। हार्टोग समितियां 1929 में आया था, ए भी सही है। ए बी सी डी जो होता सही है, और सी जो होता है गलत हो जाएगा। सी जो होता है आपका गलत हो जाएगा, निकाल दीजिए सी। सी जो होता निकालिए आंसर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, चलिए। कह रहा निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करिएगा। इन संस्थाओं के स्थापना वर्ष का सही कालक्रम जो होता, सही कालक्रम जो होता है निम्नलिखित में से कोर्स में चुनिए, सही कालक्रम को चुनना। ठीक है, चलिए। बंग भाषा देखेंगे, बंग भाषा प्रकाशक सुधा सभा कहाँ की स्थापना? बंगाल से हुई थी। इसके जो होता है 1836, नोट करेंगे 1836। इसको क्रम लगाना, पहले सन जान लीजिए तब। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838, नोट करेंगे 1838। ठीक है, इसके बाद जो होता है बंगाल, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना, बंगाल जो होता है नोट करेंगे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में, 1843 में। देखिए पीसीएस में इसी तरह से एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। इंडियन लीग की स्थापना जो होती है 1875 में, 1875 में, सन याद होना चाहिए। इंडियन लीग की स्थापना नोट कर सकते हैं, शिशिर कुमार घोष ने किया था। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना जॉर्ज थॉमसन नोट कर सकते हैं। ठीक है, लैंड होल्डर्स की स्थापना जो था द्वारिकानाथ टैगोर ने किए थे। और बंग भाषा प्रकाशित जो होता 1836 में राजा राम मोहन राय के अनुयायी में हुआ था। नोट कर सकते हैं, इसको सन को भी नोट कर सकते हैं, इसके होल्डर भी नोट कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 1 2 3 4 ऑप्शन लगा हुआ क्रम सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन जो होता है सही है। आगे चले, ए मारिएगा। नेक्स्ट चले, आगे चले। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? ठीक है, 1900 कौन सा जो था सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से जो था है मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिलाएं, देखिए महिलाएं नहीं, महिलाएं तो प्रभावित थी। कृषक और मुसलमान ये दोनों जो होते अप्रभावित रहे। ठीक है, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कृषक और मुसलमान, महिलाओं पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, महिलाओं पर पड़ा था, बुद्धिजीवियों पर पड़ा था, लेकिन ये दो दो और तीन नहीं प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ठीक है, इसकी कहानी आपको पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, आगे चलें, अभी इसमें समय नहीं है कि पूरी कहानी सुनाया जाए। आगे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बीजी अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की जो था मुख्यालय की स्थापना की थी, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में जो था 1916 में बेलगांव कर्नाटक की बैठक में होम रूल लीग की स्थापना की थी, बेलगांव। ठीक है, इसका मुख्यालय पुणे के महाराष्ट्र में था। तिलक ने मराठा और केसरी द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था। तिलक की होम रूल जोसेफ में जो था जोसेफ बेपिस्टा की अध्यक्षता और एनसी केलकर का सचिव राज्य बनाया गया था। ठीक है, ये जो था एनसी केलकर का जो नहीं जुड़े थे, एनसी केलकर को जो था सचिव बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सचिव बनाया था। दूसरा गलत है, जुड़े क्यों नहीं थे, ये सचिव थे उस समय। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए मारिए, ऑप्शन ए। ठीक है, इतिहास पढ़ते रहिएगा, नहीं पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, उनको पढ़ाया ही जाएगा, हर चीज़ तो पढ़ाया ही जाता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए घटनाओं को सही कालक्रम में निर्दिष्ट करिए। चलिए, रॉलेट एक्ट का विद्रोह सत्याग्रह जो हुआ था, रॉलेट एक्ट का विद्रोह सत्याग्रह जो होता, इसके बाद जो देखिए चंपारण सत्याग्रह आप 1917 मारेंगे, जो जो याद है तुरंत मारिएगा। ठीक है, खेड़ा का आंदोलन देखेंगे, खेड़ा जो होता है 22 मार्च को 1918 को शुरू किया गया था। 22 मार्च 1900, मार्च सिर्फ लिखिए, मार्च 1918 को शुरू किया गया था। ठीक है, अहमदाबाद जो होता आंदोलन जो होता है, ये जो होता है फरवरी मार्च में शुरू किया गया था। अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर जो होता है अहमदाबाद, ये भी 1918 में शुरू किया गया था।
देखिए इसको फरवरी लगाइएगा, ठीक, फरवरी मार्च में शुरू किया गया था, ठीक है, ये मार्च लगाइएगा 18, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो था सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919, जानते हैं, लास्ट में चला जाएगा 1919। तो पहले क्रम लगाएंगे, दूसरा, इसके बाद तीसरा, चौथा लगाएंगे, फरवरी है चौथा, इसके बाद तीसरा, दूसरा। ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, यही क्रम लगा लीजिएगा, ऑप्शन ए क्रम लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रकाश जो होता है दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी की इकाई है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। पार्शिक लंबाई की खगोलीय इकाई समय की नहीं है बल्कि किसकी? लंबाई की, नोट करेंगे, लंबाई की खगोलीय इकाई है, ऑप्शन बी गलत है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई है, सही। हार्टेज आवृत्ति की इकाई है, दोनों सही, ठीक है। अब ए सी डी जो होता है सही है, बी जो होता है गलत, ऑप्शन बी गलत निकाल लीजिए, ठीक है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कहाँ गया? ये देखिए, कथन और कारण देखेंगे, कथन और कारण। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का गोला जो होता है पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लोहे अपेक्षिक घनत्व पारे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे के घनत्व से अधिक नहीं हो सकता, कम होता है, ठीक है। अगर कम होगा, नहीं तो पारे में ही जो होता है डूब जाएगा, ठीक है, पानी की जगह पारे में ही डूब जाएगा अगर लोहे का घनत्व अधिक हुआ जो होता है पारा से। तो दूसरा कथन कारण गलत बता रहा है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। और ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि बहुत आसान होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, कह रहा यदि फ्रीजर, अगर फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर को शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक होता है, बर्फ एक दुर्बल चालक होता है, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। सी, ये ए जो होता है, आर जो होता है ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है, बर्फ एक है दुर्बल चालक होते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में लगा दीजिएगा, सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि मैजेंटा मतलब रक्तताप, नील हिलोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा, प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा, सही है। यदि श्यान मतलब हरित नीला, हरिताभ नीला और मैजेंटा मतलब रक्तताप नीला रहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित रंग का प्रतिच्छेदित क्षेत्र रंग नीला होगा, ये भी तो सही है, दोनों सही है, दोनों कथन सही है, ठीक है। इसको विज्ञान में हमने पढ़ाया है, इसको दोनों सही है। आगे चलेंगे, देखेंगे, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। आज आर्टिकल आपको पढ़ेगा, आर्टिकल शाम को जो होता है वीडियो पढ़ेगा, देख लीजिएगा आर्टिकल, ठीक है। जो नए लड़के हैं वो सब्सक्राइब कर लें, तभी नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी, जिनके पास सब्सक्राइब होते, क्योंकि तीन ही वीडियो का नोटिफिकेशन जो होता है यूट्यूब देता है, अगर चैनल पे जो रहते हैं तो वो समझ लीजिए कि उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी वीडियो में डाला जाता है तो आपको पहुंच जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 करा मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में विभक्त किया जा सकता है, गलत है, ठीक है, ऑप्शन जो था गलत है, विभक्त नहीं किया जा सकता है। देखेंगे, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक परस्पर अपक्रिया न करने वाले तत्वों को यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने प्राप्त होता है तो वो मिश्रण कहलाता है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगला देखेंगे, घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है, दूसरा सही है, दूसरा सही, पहला गलत, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी मारिए, दूसरा सही है, ठीक है, दूसरा जो होता है सही है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, चलिए, रेडियो धर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? रेडियो धर्मी जो होता प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सही है? सही उत्तर का चयन करिए। ये पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, सही है। ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, नहीं, असंतुलित नहीं, संतुलित करता है, गलत है, ठीक है। ये रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, सही है। ये कैंसर पैदा करता है, सही है, ठीक है, रेडियोधर्मी कैंसर पैदा करता है, रक्त में व्यवधान पैदा करता है, ये सही है, 1 3 4 सही है, दूसरा गलत है। निकालिए, ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर जो होता है नेक्स्ट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है,
ठीक है, चलिए मिलान कर देते हैं। सूची फर्स्ट सेकेंड, चलिए। नीला थोता, नीला थोता जो होता है कॉपर सल्फेट होता है। एप्सम सल्फेट जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट होता है। नीलत होता है ना, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, ठीक है, इंटू 5H2O। ठीक है, व्यापारिक नाम नीलत होता है या तूतिया होता है। व्यापारिक नाम नीलत होता है या तूतिया होता है। ठीक है, दूसरा होता है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन 3 में ये एप्सम साल्ट कहलाता है। देखिए MgSO4 इंटू 7H2O होता है। ठीक है, फिर बेकिंग सोडा, ये बहुत बार बता दिए हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड 2। और जो होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है, ये बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं, सोडियम बाइको ओ। ठीक है, बेकिंग सोडा ये 1 2 ऐसे करिएगा, 1 2 ऐसे मिला, 1 और 2। ठीक है, अब ऑप्शन हो जाएगा क्या, उल्टा लिखा दिया है, अर्थात 4 3 1 2 ऑप्शन मारिएगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत बार बता दिए इसलिए उसको बताने की जरूरत हमें नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। निम्न कोशिकाओं में कौन नाभिक पर नहीं होता है, कौन नाभिक पर नहीं होता है। मूल रोम कोशिका ये होती है, लाल रक्त कोशिका ये नहीं होती है, पट्टिकाड़ प्लेटलेट्स जो होता है ये भी नहीं होता है, एक केंद्रकाण मोनोसाइट ये होता है। ठीक है, 1 और 4 होता है, 2 3 नहीं होते, 1 4 होता है, 2 3 नहीं होंगे। ठीक है, तो जो नहीं होता वो बताना आपको है। तो 2 3 नहीं होते, ऑप्शन देखिए इसमें, ऑप्शन नंबर बी मारिए 2 3। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 करें, 67। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्या कहता है, मानव में संतान का लिंग निर्धारण स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, स्त्रियों की नहीं होती बल्कि पुरुषों की होती है, नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, पुरुषों में एक्स वाई होता है, एक्स एक्स मिलेंगे तो स्त्री पैदा होती है और एक्स वाई मिलती है तो पुरुष का पैदा होता है। ठीक है, पुरुष होता है, अर्थात ये नर होता है, ये मादा होती है, ये नर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है लिंग का निर्धारण जो था पुरुषों के द्वारा होता है, ये गलत है। स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, सही है, आर सही है, ये गलत है, निकालेंगे। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। चलिए, कुछ जीवाणु जो होता है अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, सही है, सही है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, पहला सही है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये सही है लेकिन आर गलत है, ये सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, जीवाणु भोजियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीवाणु भोजियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, सही है। जीवाणु भोजी जो होता है विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, दोनों जो होता है सही है। ऑप्शन देखेंगे, सी लगाइएगा, ऑप्शन सी। देखिएगा समीक्षा का सेंटर खोजना शुरू हो गया है। ठीक है, और 1 महीने के अंदर जो होता है आपको याद रखना, 1 से 1.5 महीने आपको 45 46 दिन का समय है। इसके बाद फिर पेपर का जो होता है डेट आ जाएगी, याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप पढ़ते रहिएगा, एक चीज़ याद रखिए, पढ़ते रहिएगा, नहीं तो कभी मामला जो होता है सरकार पलट सकती है। आगे चलेंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70। ए बी रुधिर रक्त वर्ग वाले व्यक्ति जो था किसी भी रुधिर वर्ग में उधार ले सकता है, यानी वो सार्वभौमिक प्राप्त करता है, सही है। ए बी रुधिर वाले में दोनों प्रतिजन ए और बी होते हैं, सही है, दोनों सही है, सही व्याख्या भी करा है। ए बी जो था दोनों प्रतिजन होते हैं, इसलिए नहीं जो होता है ये सर्वग्राही होते हैं, ये क्या होते हैं, सर्वग्राही होते हैं। और सर्वदाता जो होते हैं ओ होता है, ओ को सर्वदाता, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मारिएगा ए, स्पष्टीकरण हो रहा है। आगे चलेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टेस्ट सबसे अलग हो रहा है, टेस्ट सबसे अलग हो रहा है, आप टेस्ट देते रहिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो फिर आपका मामला गड़बड़ होगा तो दिक्कत आपको होगी। उरोस तो जो तो हड्डियां होती हैं, हड्डी उरोस, वो कौन से कहलाती है, वो स्टर्नम कहलाती है, स्टर्नम नोट करेंगे 4, चौथा मिलाएगा। जत्रुक, जत्रुक जो हड्डियां कहलाती हैं वो कहती हैं केविकल, केविकल जो होते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, जानफलक, जानफलक जो होता है हड्डियां कहलाती हैं आपके पटेला, पटेला। ठीक है, स्कंद फलक, स्कंद फलक जो कहलाती हैं वो स्केपोला कहलाती है, ऑप्शन 3 हो जाएगा।
ठीक है, 4123, देखिए ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी मारिए, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, 4123। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन डी रिकेट्स रोग होता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन के बाजपन नहीं होता, गलत करिए। रक्तस्रावी या ऐठन या हीमोफीलिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। रक्तस्रावी, ऐठन, हीमोफीलिया, ये विटामिन के कमी से होता है, बी सुमेलित नहीं है। थायमिन विटामिन बेरी बेरी है। नियासिन पिलाग्रा रोग है, ठीक है, ऑप्शन बी निकाल लीजिए, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? निम्नलिखित में से किससे जो होता है कुपोषण होता है? ठीक है, अति पोषण से होता है, अल्प पोषण से होता है, थोड़ा कम खाएंगे, ठीक है, भूख नहीं आपकी मिट रही तभी तो कुपोषण हो जाएगा। असंतुलित पोषण से इससे भी होता है, ठीक है, गलत भोजन करेंगे तभी कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, ठीक है, असंतुलित पोषण से। ठीक है, तो ये भी तीनों जो था रीजन है, ठीक है, ऑप्शन डी मारिएगा। और आप जानते हैं तीनों रीजन को, तो फिर आपको आंसर ये तो लगा ही लेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 74, किस वायु वर्ग की जनसंख्या को जननांकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? देखिए, सम्मिलित किया जाएगा, सम्मिलित किया गया है, ठीक है, कब से? 15 से 60 वर्ष। 30 आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, आरओ और यारो में क्वेश्चन ही पूछा गया है, पता है आपको, देख लीजिएगा पेपर उठाकर, 23 वाला पूछा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? किस दौर से? स्थिर है, सतत वृद्धि है, तीव्र उच्च विकास है, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर है। कौन हो जाएगा? सही है, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ साथ जो होता है उच्च वृद्धि दर भी यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन डी मारिएगा, ऑप्शन डी मारिए। चलेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, जनगणना से आप देखते रहिएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। कहता है 2001-2011 के मध्य भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति और प्रतिशत बढ़ा है, सही है, बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता रही, ठीक है, व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है, विशेष तभी तो बढ़ा है। आर ए की आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। इतनी बात तो आपको समझना होगा क्योंकि आप समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको दिमाग थोड़ी सी लगाना होगा, ठीक है, दिमाग लगाना होगा, नहीं तो फिर कैसे समीक्षा अधिकारी बनेंगे आप। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 77, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होगी, एकदम सही है, बिना बहुआयामी उपागम की आवश्यकता से आर्थिक विकास नहीं हो सकता। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, गलत है, ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत, ऑप्शन सी मारिए, ठीक है, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलें, चलिए, भारत में पट्टेदारी सुधारों के उपायों को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में पट्टेदारी सुधारों के उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सही है? लगान का विनियमन सही है, तभी तो होगा सुधार। अवधि की सुरक्षा सही है, पट्टेदारी के स्वामित्व की घोषणा ये भी सही है, ठीक है, तीनों सही, ऑप्शन डी मारिएगा, ठीक है, सुधारों के लिए तीनों कर सकता है, ऑप्शन सी मारिए, डी, ऑप्शन जो होता है डी लगाइएगा। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर जो होता है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चना जो होता है उकटा रोग होता है, चना में क्या होता है? उकटा रोग होता है, टिक्का रोग नहीं होता यार, टिक्का नहीं, ये गलत है, चना में उकठा रोग होता है, ऑप्शन यही गलत होगा, नोट करिए, उकठा रोग होता है, ठीक है। मटर में बुकनी रोग होता है, सही है। तिल में फाइलोडी रोग होता है, सही है। गन्ना में जो होता है लाल सड़न होता है, ये भी सही है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी निकाल, ऑप्शन ए निकालिए, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है, उकठा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? उकठा रोग होता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, चलिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा, गलत है, भुगतान कर रहे हैं किसान, आंदोलन हो जाएगा, पहला गलत हो गया। यह योजना चक्रवात गैर मौसमी वर्षों में होने वाले कटाई के उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है, दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन मारिए वी,
ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड अगर हम चल रहे हो तो आप बताइएगा। ठीक है, हर वीडियो में कमेंट करके बताया करिए स्पीड चल रहे हैं कि थोड़ा स्लो चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। पूरा क्वेश्चन तभी आएगा जब इसे छोटा करेंगे। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, भारतीय यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक सम्मिलित रूप से सरकारी प्रतिनिधियां खरीद सकता है। गलत है। ठीक है, कम है तब खरीदेगा। ठीक है, यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक परिणाम स्वरूप ऋणात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके अपनाता है। ठीक है, ऋणात्मक तरीके में खुले बाजार की क्रिया का प्रयोग चलन में तरलता के डालने और निकालने के लिए करता है। ठीक है, मुद्रास्फीति की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, खरीदता नहीं। क्या करता है? विक्रय करता है। खरीदता नहीं है बल्कि क्या करता है? विक्रय करता है। ये खरीद नहीं सकता। आगे देखिए, यदि रुपए तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई जो होता है बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। दूसरा सही है। यदि यूएस से यूरोपीय संघ ने ब्याज दरें गिरती होती हैं तो संभावित रूप से आरबीआई के डॉलरों को खरीद की प्रवृत्ति हो सकती है। दूसरा भी सही है। दूसरा तीसरा सही है। पहला जो होता है गलत दिखाई रहा। पहला जो होता है गलत दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। चलिए, क्या कहता, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किसको या किनसे प्रभावित होते या होता है? ठीक है, किनसे प्रभावित होता है? प्रयोग में उत्तर सही निकालेंगे। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व बैंक की कार्रवाई के द्वारा, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई के द्वारा, ये भी सही है। मुद्रास्फीति और अप्रभावित ब्याज के द्वारा, इस भी सही है। इन सभी से जो होता है प्रतिफल जो होता है प्रभावित होते हैं, सब के सब प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी मारिएगा, ऑप्शन डी मारिए। चलिए ऑप्शन डी मारिए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर जो होता है 83। सूची फर्स्ट बैंक है और प्रकार है। ठीक है, इंडियन बैंक की, इंडियन बैंक जो होता है सार्वजनिक बैंक है। नोट करेंगे, इंडियन बैंक सार्वजनिक बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक जो होता है कौन सा है? ये निजी बैंक है। ठीक है, सिटी बैंक जो होता है विदेशी बैंक है। सिटी बैंक विदेशी बैंक है। सारस्वत बैंक जो होता है, सारस्वत बैंक जो बनता है वो सहकारी बैंक। क्या है? सहकारी बैंक है। दूसरा, ठीक है, तो 4 3 1 2 विकल्प ढूंढिएगा। 4 3 1 2 विकल्प ढूंढिएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं उसे आंसर बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सुमेलित नहीं होता। नीति अनुमोदन का प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दी जाए, सही है। मितव्ययता प्रस्ताव क्या होता है? बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट जो होता है राशि घटा दी जाए, ये भी सही है। सांकेतिक प्रस्ताव का मतलब होता है बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाए, ये भी सही है। लेखा अनुदान का मांग होता है बजट की मांग को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित किया जाए, गलत है। ऑप्शन डी निकाल दीजिए। ऑप्शन डी गलत है और सब सही है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन डी जो होता है गलत है और सभी सही है। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर जो होता है क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। ये हो गया। ठीक है, चलिए, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। वित्तीय स्थिरता, इस पे देख लेंगे थोड़ा से। सीएडी अर्थात चालू खाते, चालू लेखा घाटा देखेंगे ये क्या है। चालू लेखा घाटा, इसमें आप देखेंगे, देखिए 2 क्वेश्चन वहाँ पर थोड़ा से छोटा था। इसमें देखिए कौन सा, इसमें क्या है? बैंकों में जो होता है खोले गए जमा राशि में जो होता है अधिक आहरित जो होता है राशि, नहीं ये नहीं है। चालू वर्ष में सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय होने वाला घाटा, ये भी नहीं है। देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा, सही है। ठीक है, चालू लेखा घाटा क्या है? देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा जो होता है चालू लेखा घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। अगला चलेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। 87 क्वेश्चन नंबर 87। चलिए, कहाँ गया ये? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। कई बार क्वेश्चन पढ़ाया गया और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या शामिल किया जाता है? तो बता दें, स्वास्थ्य शामिल होता है, शिक्षा भी शामिल होता है, जीवन स्तर भी शामिल होता है। तीनों मारिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये तीनों जो होता है बहुआयामी
जो होता है निर्धरता सूचकांक में जो होता है शामिल किया जाता है। तो देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, थोड़ा स्पीड में चलिएगा क्योंकि आगे सूची फर्स्ट सूची सेकंड हम मिला रहे हैं, फिर आप जो था विकल्प ढूंढ लीजिएगा। स्वजल स्वजल धारा योजना जो होती है, धारा योजना, ये ग्रामीण आपूर्ति के लिए बनाई गई, ठीक है, ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए बनाई गई है, ठीक है। हरियाली योजना देखेंगे, हरियाली योजना जो होता है वाटर सेट प्रबंधन के लिए बनाई गई है, वाटर सेट प्रबंधन के लिए बनाई गई है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो होता है, ये ग्रामीण स्वरोजगार के लिए बनाई गई है, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो होता है ग्रामीण संपर्क के लिए बनाई गई है। अर्थात 2 3 4 1, 2 3 4 1 देखेंगे विकल्प में, 2 3 4 आग कहाँ दिखा रहे, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 1 में। आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो होता सही है, कौन सा कथन जो होता सही है, देखेंगे आप। शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी हो, सही है, शासनाध्यक्ष या राज्याध्यक्ष भी है, सही है। कार्यपालिका विधायी कार्यों में वीटो कर सकती है, सही है। ये देखिए राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में कहा गया है, ये दोनों शासन जो था अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, यहाँ तक क्वेश्चन है, आ जा रहा है सभी, चलिए आगे आप देखेंगे। 1942 के जो था क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में, संविधान निर्मात्री सभा में भारतीय राज्यों की सहभागिता हेतु उपबंध किए जाने से, सही है। ब्रिटिश सरकार ने जो होता संविधान को स्वीकार करने तथा लागू करने की जिम्मेदारी ली थी, सही है। ये क्रिप्स प्रस्ताव में यही था, संविधान को स्वीकार करने के संबंध में ब्रिटिश भारत सभी प्रांतों को एक प्रतिज्ञा पत्र देना था, गलत, ये गलत है। चल रहे विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारत को कोई भी संसाधन प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, ये गलत है, ठीक है, ये दोनों गलत है, 1 और 2 सही ऑप्शन है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, चलेंगे 91 में कौन सा है, मूल कर्तव्य 4 ए में सही है, राज्य राज्य जो होता चर्चा की गई है, ठीक है, भाग 6 में ये भी सही है, चलिए ये भी सही है। और देखेंगे भारत का महान्यायवादी जो होता, देखिए ये गलत है, भाग जो होता 13 में जो होता है भारत का, ये गलत है, भारत का महान्यायवादी चर्चा 13 में जो होता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात कही गई है, ठीक है, सी वाला गलत है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो होती हैं 16 में है, 14 में है, सही है, ठीक है, ये सभी सही है, केवल सी गलत निकाल दीजिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन जो होता सुमेलित नहीं है, चलेंगे देखेंगे, जो सुमेलित नहीं उसे बाहर निकालते हैं। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत 17 में है, सही है। गिरफ्तारी निरोध के जो होता है विरुद्ध, ये 22 में है, ये क्या है 22 में है, ऑप्शन बी गलत है। गिरफ्तारी ये या एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण जो था आर्टिकल 22 में, अनुच्छेद 22 में है, ठीक है। आगे देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता 25 में सही है। अल्पसंख्यक हितों की संरक्षण जो होता है 29 में सही है, ठीक है, ऑप्शन बी जो होता है गलत है, बी को निकाल दीजिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में सुमेलित नहीं है, कौन सा सही युग में जो होता सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन है, सही है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत है, सही है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के जो होता महाभियोग नहीं शपथ की, 60 में जो होता है शपथ, नोट करेंगे शपथ प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है, प्रतिज्ञान की बात करता है, ऑप्शन सी गलत है। डी में देखेंगे अनुच्छेद 130 अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, डी सही है, ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी जो होता है गलत है, सी जो होता है गलत है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 कहाँ गया, ये आ जाएगा आगे सभी, आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोड की सहायता से बताइए उनमें कौन सा सही है, चलेंगे। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, सही है। यस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वैधता दी है, सही है। पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रताप सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, सही है, ये भी सही है, ठीक है, भाषाई आधार के पुनर्पक्ष में
आधार के पक्ष में नहीं थी। सही है, तीनों सही है, तीनों सही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी मारिएगा, ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी मारिएगा, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन आप सब पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो होता है बताया ही जाएगा। चलिए, भारत के जो होता किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है। ठीक है, हकदार हो जाता है। वह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। सही है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। गलत है। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15वें पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। सही है। पहला तीसरा जो होता है सही है। ठीक है, पहला तीसरा सही है। याद रखिएगा, आपको हमने बताया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 क्लाउज 1 के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों पर अपनी रुचि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30 क्लाउज 2 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने के लिए राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। इस बात को हमने आपको लिखाया था। 1 और 3 याद करिएगा, 1 और 3। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 96 देखेंगे। ठीक है, 96 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 96 देखेंगे। थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं जिससे पूरा आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो होता सही है। चलेंगे देखेंगे कौन सा जो होता कथन जो होता निर्वाचन के बारे में सही है। चलिए, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। सही है। उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों विधानसभाओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। सही है। यह अप्रत्यक्ष रूप से जो होता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ये गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है। सही है। ठीक है, 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन मारिए, बी मार दीजिए। ठीक है, आगे चलें। देखिए, जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं उस पर चर्चा करेंगे, बहुत तेजी से आप लगा ले लेंगे। आगे देखेंगे, अध्यादेश के प्रख्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए, राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं। सही है, ये तो सही है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा इसके पुनः सम्मेलन के लिए 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना होता है। ठीक है, सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, 1 और दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। भारतीय संसद के प्राधिकार के परिसमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद के प्राधिकार के परिसमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अधिकांश महत्वपूर्ण विधियों को संसद में पुनः स्थापन राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही होता है। गलत। ठीक है, ये जो होता है गलत है। कुछ महत्वपूर्ण विधियों का संसद में पुनः स्थापन जो होता है राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से होता है, अधिकांश विधियों का नहीं। ठीक है, महत्वपूर्ण होता है। ये अधिकांश शब्द नहीं किया जाता, महत्वपूर्ण। अधिकांश केवल शब्द रख गया वो गलत हो जाता है। संसद को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारिता के भीतर ही क्रियाशील होना होता है। दूसरा सही है। दूसरा क्या सही है, पहला गलत है। ऑप्शन मारिए, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। सही है। भारत के संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम ने 42वें संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचित क्षेत्रों के परिसमन पर लगी रोक को हटा लिया है। ठीक है, दूसरा भी सही है। ठीक है, भारत के संविधान के 84वें संशोधन
जो होता अधिनियम ने जो होता 42वें संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन को जो होता रोक को हटा लिया है। दूसरा सही है। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन मारिए सी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो बार बार हम कहते हैं कि जो होता है अब चलिए। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान किसी मांग की मात्रा कम करने हेतु प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग प्रवर्ग कटौती प्रस्ताव के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं? पहला है नीति विषयक कटौती का अनुमोदन, सही है। मित व्ययता की कटौती, ये भी सही है। प्रतीक कटौती, ये भी सही है। ये सभी को लाया जाता है। ठीक है, सभी को रूप में लाया जाता है। ये सभी देखेंगे विकल्प में है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी में है, 1 2 3 मारिएगा। ठीक है, 1 2 3। आगे चलें। ये प्रतीक कटौती कहा जानते हैं ना, जान लीजिए थोड़ा से। प्रतीक कटौती या संकेतिक कटौती भी इसी को कहा जाता है। इस प्रस्ताव में बजट के किसी कमी को संकेत करते हुए इसमें कहा जाता है कि 100 रुपये की कमी की जाए। इसमें क्या कहा जाता है? 100 रुपये की कमी की जाए। इसी को हम कहते हैं सांकेतिक कटौती या प्रतीक कटौती कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, उपयुक्त में चलिए। विधानसभा के अध्यक्ष यदि विधानसभा के सदस्य नहीं रहता है या रहती है तो अपना पद जो होता रिक्त कर देगी या देगी, सही है। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष पद पर तुरंत रिक्त कर देगी, यह गलत है। ऐसा नहीं होता, तुरंत रिक्त नहीं कर देती, अगले चुनाव तक जब तक नया अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक बने रहते हैं। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए मार दीजिए, ऑप्शन जो होता है ए मार दीजिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। निम्नलिखित में से पक्षी अभयारण्यों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पक्षी अभयारण्यों में जो होता है कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभयारण्य, ये तो उत्तर प्रदेश में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, ये भी है। चित्रकुंडी पक्षी अभयारण्य, ये नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे जयप्रकाश पक्षी अभयारण्य तो सुरहा ताल में है, बलिया में स्थित है। पटना जो होता है एटा जिला में स्थित, ये तो सही है। ये चित्रकुंडी पक्षी अभयारण्य ये तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। ये दोनों नहीं स्थित है, ये दोनों नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये जो होता है उत्तर प्रदेश में, ये दोनों उत्तर प्रदेश में नहीं है, 3 4। आगे चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें? तो गंगा वाराणसी नदी किनारे बस, वाराणसी बसी है। गोमती नदी किनारे सुल्तानपुर है। कोसी नदी किनारे कोसी नदी के नहीं, ये राप्ती नदी के किनारे है, कोसी नहीं। गोरखपुर जो होता है राप्ती नदी किनारे है। ऑप्शन सी गलत हो गया। सरजू नदी किनारे अयोध्या, सही है सही है सही है। ठीक है, सरजू नदी किनारे कौन है? अयोध्या। और गोरखपुर की नदी किनारे राप्ती। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कृषि कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, किस वर्ष में हुई थी? 2017 में। नोट करेंगे, वर्ष 2017 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 2017 में। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ है। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ है। ट्रोनिका सिटी नोएडा है, गलत है। ट्रोनिका सिटी की स्थापना नोएडा नहीं, गाजियाबाद। नोट कर लीजिए, गाजियाबाद। ठीक है, ऑप्शन बी गलत। प्लास्टिक सिटी कानपुर, सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, सही। ऑप्शन बी निकाल लीजिए, सुमेलित नहीं, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, चलिए मिलान करेंगे। खेल का सामान जो होता है मेरठ में मिलता है। दिया सलाई बरेली में विख्यात है। पीतल का सामान मुरादाबाद में है, कई बार बता दिया। और लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर में है। ठीक है, ये तो आप मिलान सही हो गया। 3 4 1 2 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ बी दिखाई दे रहा है ना, बी में दिखाई दे रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, चलिए। कह रहा है कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में जो होता है स्थित दिखाई देता है। कौन सा होगा? चलेंगे देखेंगे। डरली पाली ये नहीं है। दादरी ये है, दादरी है। ठीक है, सिंगरौली भी है।
विंध्याचल ये नहीं है, ठीक है। डल्लीपाली संयंत्र जो होता है जानते कहाँ, नोट कर लीजिए जिसको नहीं पता, उड़ीसा है। और विंध्याचल जो होता है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा, ये उड़ीसा में है और ये मध्य प्रदेश में। दूसरा तीसरा ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 108 चलेंगे। छोटा करना पड़ेगा तभी पूरा क्वेश्चन आएगा, प्रश्न। चलिए, उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट सूची सेकंड मिलाना, यही बात है। मेरठ में 55वां हुआ था, 1946 में हुआ था। और इसकी जो होता अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था। 1946 है तीसरा, ठीक है। जेबी कृपलानी, जिसको लिखना पूरा पूरा लिख लीजिए, जेबी कृपलानी। कानपुर में 41वां हुआ था, 1925 में सरोजनी नायडू ने की थी। चौथा, ठीक है। लखनऊ में देखेंगे, लखनऊ में 32वां हुआ था, 1916 में हुआ था। इसकी जो होता है अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। बनारस का 21वां हुआ था, 1905 में हुआ, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 चलेंगे। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। 109 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है। आल्हा बुंदेलखंड में, सही है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सही है। कजरी जो होता है मिर्जापुर में, कजरी जो होता है मिर्जापुर, ठीक है। कजरी जो होता है मिर्जापुर में है। ऑप्शन सी गलत है। चैता अवध और भोजपुर, सही है, ठीक है। ये मिर्जापुर में है, हटाइए इसको, ऑप्शन सी गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है। थारू जनजातियां रहती है तराई क्षेत्र में, ठीक है। बुक्सा भी रहती है। खासी और राजी नहीं, ये तो उत्तराखंड में रहती हैं। ये दोनों उत्तराखंड में चली गई, खासी और जो होता है राजी, ये दोनों उत्तराखंड में चली गई, ठीक है। और ये दो जनजातियां उत्तर प्रदेश में, एक और तीन रहती हैं, एक और तीन रहती हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर। तीन संख्याओं का प्रथम दो संख्याओं का योग 45, मैथ पढ़िएगा, मैथ जो होता पढ़ लीजिएगा। चलेंगे, ऑप्शन ए मार दीजिए, ऑप्शन ए लगाइए। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग लगा दीजिएगा आंसर, ठीक है। इसमें देखेंगे 1/4 से अधिक है, तो 4 का भाग दे दीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। दशमलव कड़ी सबसे अधिक कौन हो जाएगा, कड़ी में हो गया तो इसका आधा हो जाएगा, 1/4 से अधिक स्वयं हो जाएगा, ठीक है। आई तो वही होगा संख्या, 1/4 से अधिक नहीं, वो सिर्फ बहका रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे। यदि की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी, तो निकाल लीजिए। 2x × 100 × 5, उसका 5 मान लीजिए, 40%, 4×5 = 20। 7x × 5 काटेंगे, 200/7 बराबर 28। ऑप्शन सी मार दीजिएगा, ऑप्शन सी मार दीजिएगा। जिसको पढ़ना होगा मैथ, कल से पढ़ाएंगे मैथ, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे 10 कमीज का मूल्य 8 कमीजों के मूल्य के बराबर है, तो जब 10 कमीज का मूल्य 8 तो 2 कमीज लाभ हो जाएगा। कै कमीज में, 8 कमीज में जो होता है, ठीक है। गुणा 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 चौक को 8 और 25 चौक को 100, 25% हो जाएगा। लाभ का परसेंट, ऑप्शन नंबर ए 25%। बहकाने वाला क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, ठीक है। 10 12 15 18 दिनों में पूरा करते, तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, आप लगा लीजिएगा। 1/12, 1/15 प्लस 1/18 कर लीजिएगा। लासा लेकर लगाइएगा, दोनों का लासा लीजिएगा, क्वेश्चन काटिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 सही 32/37, ठीक है। एक पर से 6 आया, 6×2 = 12, 12, हाँ सही है, 6×2 = 12, 6 × 1 = 6। इसमें क्या करिएगा, छः, आप क्या करिएगा, इसमें 6 का गुणा करिएगा और 6 जोड़ दीजिएगा। इसमें 4 5 का गुणा करिएगा, 5 जोड़ दीजिएगा। इसमें जो होता है 4 का गुणा करके 4 जोड़ दीजिएगा। इसी तरह से इसमें 1 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे, तो ये जो होता है वही संख्या आ जाएगा, ठीक है। 190, 192, 193, यहाँ गलत हो जाएगा, ये वाला संख्या श्रृंखला गलत है। इसको आना चाहिए था 1500, 1592, 90 हो जाएगा आंसर, मान लीजिए 1590, ये गलत है, ठीक है। यहाँ 1500 जो था 92 होना चाहिए था, जो फार्मूला हम बताएं उससे, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो होता कहाँ गया, 117।
क्वेश्चन नंबर 117, ये तो श्रृंखला है, 10 इसमें जोड़िएगा, इसमें 12 जोड़िएगा, इसमें 14 जोड़िएगा, इसमें जो होता है कितना जोड़ दीजिएगा, 16, 18, 16 जोड़िएगा तो 64 आ जाएगा। अब फिर जो तो 64 में 18 जोड़िएगा तो 82 आ जाएगा। तो 64 82, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा। आगे चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप लगा लेंगे, आंसर बता दे रहे हैं आपका, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। इसमें 19 का जो होता है आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ठीक है। ये तो फोटोग्राफी को संकेत करते हुए ये अभी टॉपिक चल रहा है, पढ़ लिया करिए आप ऑनलाइन लोग अब, ठीक है, सी मान लीजिएगा, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ लिया करिए, टॉपिक चल रहा है, फिर जो तक कल से वीडियो अपलोड करवा देते हैं, ठीक है। राम उत्तर की ओर ये क्लास आज चालू हुआ, कल से इसका वीडियो लोड कराते हैं, क्लास चलेगा तो कुछ वीडियो आपको लोड करा देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वो है दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, इसके बाद जो होता है प्रारंभिक स्थान इसके बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगी, प्राथमिक चर चौक को 16, छछवा के 36, और 8 8 64, 4 4 किलोमीटर, 8 8 64, 64 36 में इसके 100 में निकालेंगे 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी मारिएगा, ऑप्शन सी मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलेंगे, ये तो हमने पढ़ा दिया, 18 फरवरी 1997 को जो होता है क्या है, मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात हो जाएगा, मंगलवार था तो हो जाएगा 3 दिन विषम दिन आएगा, कुल अतिरिक्त 3 दिन आ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 दिन के 3 दिन बढ़ा दीजिए, मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार, ऑप्शन जो होता है सी आ जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया, क्वेश्चन नंबर 123, 123 का जो होता है आप बी निकालिएगा, मैथ का क्लास आप ले लीजिएगा, ठीक है, इसको कल हम क्लियर कर देंगे, इसको त्रिभुज को आपको 60 65 त्रिभुज देंगे जो अब तक पीसीएस के एग्जाम में, अब प्लस जो होता है समीक्षा का एग्जाम में जितना पूछा गया त्रिभुज, सारे त्रिभुज हमने कलेक्ट कर लिया है, बनवा दिया है, कल जो होता है हम आपको त्रिभुज जो होता है पूरा दे देंगे। ऑप्शन इसमें 9 है, कितने वर्ग है, 9 वर्ग है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, चलिए 25 में जो होता है 21 लगा दीजिएगा, 21 लगा दीजिएगा, ठीक है, आंसर बता दे रहे हैं आपको। अब जीएस जो होता आ गया, ठीक है, 126 में जीएस पढ़िए, अब पढ़ के लगाना पड़ेगा। नेपाल भारत के संयुक्त आयोग की बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इस आयोग की बैठक 5 से 6 जनवरी 2024 की हुई थी, 5 से 6 जनवरी, 4 से 5 जनवरी हुई थी, 4 से 5 जनवरी, 4 से 5 जनवरी की बैठक हुई थी, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, और सब सही हो गया, ऑप्शन ए गलत मान लीजिए और सब पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे, फरवरी 2024 में फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, नरेंद्र कुमार यादव को, नोट करेंगे नरेंद्र कुमार यादव को, ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव को जो होता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, 128, चलिए, महिला प्रीमियम लीग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, महिला प्रीमियम लीग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। महिला प्रीमियम लीग का दूसरा संस्करण है, महिला प्रीमियम लीग का ये दूसरा संस्करण है, गलत है। महिला प्रीमियम लीग के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स विजेता टीम रही है, सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा जो था सही है, पहला गलत, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 129 देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे योजना धन का आवंटन है, चलिए आप मिला लेते हैं, योजना और धन का आवंटन, बजट में देखेंगे योजना धन का आवंटन क्या कहा है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, अच्छा सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं भैया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 38,183 रुपये व्यय किया गया, सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 19,000 सही है। पीएम किसान 60,000, ठीक है, 60,000 ये भी सही है। मनरेगा में 84,000 नहीं, मनरेगा में 86,000 किया, 86,000 नहीं, करोड़ रुपये बता रहे हैं, सॉरी 86,000 करोड़, ठीक है, 86,000 करोड़ रुपये, 84,000 करोड़ नहीं, 86,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, मिलान करेंगे, फ्रंटियर, फ्रंटियर किसका है, फ्रंटियर हमने बताया अमेरिका का दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, अमेरिका का फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, ठीक है, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर, सही है, पहला तो एकदम सही है।
एरावत PSI ये भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है, इसका चौथा लगाएंगे। ठीक है, PSLV 57 ये आदित्य 11 मिशन है, आदित्य 11 मिशन है। ठीक है, LBM-3 M4 जो था चंद्रयान 3 मिशन है, इसका चंद्रयान 3 मिशन है। ये क्रम लग गया, पहला दूसरा चौथा तीसरा दूसरा, पहला चौथा तीसरा दूसरा, पहला चौथा तीसरा दूसरा, ऑप्शन बी मारिए। आगे चलिए, याद करते रहिएगा, क्वेश्चन याद करते रहेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 जनवरी 2024 को जो होता है, क्वेश्चन नंबर 130, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, इंदौर और सूरत को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, एकदम सही है। महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ प्रदेश के रूप में घोषित किया गया, ये भी सही है। आगे देखेंगे, स्वच्छ प्रदेश की सूची में यूपी 9वां स्थान हासिल किया है, ये गलत है। नहीं नहीं, ये भी सही है, 9वां स्थान जो था हासिल किया है उत्तर प्रदेश, इस बार सही है, ये भी सही है। प्रयागराज की घोषणा शीर्ष गंगा नहर के रूप में की गई है, ये गलत है, ऑप्शन डी। ठीक है, बल्कि वाराणसी को पहले किया गया, तब इसके बाद प्रयागराज को किया गया। पहले क्या है, वाराणसी को स्वच्छ, ठीक है, वाराणसी को पहले स्थान पर, तब प्रयागराज का, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, पहले पहले इतना आ जाए तब। ठीक है, 132, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस ये डॉक्टर अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी कुल लंबाई 206 फीट है, सही है। इसका अनावरण विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने किया था, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही, जगन रेड्डी ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। करंट में हमने पढ़ा दिया है, और आज हम करंट पढ़ाएंगे भी, घबराइए मत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो था सत्य है? चलिए देखते हैं। फरवरी 2024 में 9वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार 2024 के अरुंधति सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया, सही है ये तो। ये पुरस्कार 5 लाख रुपए, वह 5 लाख नहीं 1 लाख दिया जाता है, 1 लाख रुपए इधर की धनराशि प्रदान, 5 लाख की नहीं 1 लाख की। दूसरा गलत है, पहला सही, ऑप्शन ए मारिए, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार कीजिए। कथन सत्य, आर ई सी को द एसेट ट्रिपल्स ए अवार्ड्स फॉर जो था सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में सर्वश्रेष्ठ हरित ब्रांड कारपोरेट पुरस्कार प्रदान किया गया, सही है। आईसी कंपनी की स्थापना 2001 में हुई थी, गलत है। ठीक है, ये जो था 134 जो था गलत है। इसकी स्थापना 1900 जो होता 69 में हुई थी, 1969 में हुई थी। ठीक है, आर ई सी की कंपनी का स्थापना जो होती है, आर ई सी की कंपनी का स्थापना जो होता है 1969 में हुई थी। ऑप्शन नहीं मारिए केवल। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 135, 135 देखेंगे, कौन सा सत्य कथन है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य गुलजार उर्दू को प्रदान किया गया था, गलत है, जो होता है गलत है। ये जो था 59वां नहीं है, बल्कि 98वां है। ठीक है, 98वां पुरस्कार दिया गया, 59वां नहीं दिया गया। यह पुरस्कार 1960 में जो होता है प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जा रहा नहीं, 1965 में जो था पहला पुरस्कार जी ग्रुप को प्रदान किया गया था, और 1965 से ही ये पुरस्कार दिया जा रहा है, 1960 से नहीं बल्कि 1965 से। ठीक है, ऑप्शन जो था ये भी गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, ऑप्शन डी मारिएगा। आगे चलेंगे, 135 136 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 136 चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेराई क्षेत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया, सही है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत देय पेंशन राशि जो होता है धनराशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर जो होता है 1000 रुपया प्रति माह की गई थी, ये भी सही है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो था प्रावधानित राशियां 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई, ये तीसरा वाला गलत है, तीसरा वाला जो होता है गलत है, और सब सही है। बल्कि 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 कर दी गई है। ठीक है, यहाँ 20,000 कह रहा, 25,000 की गई है, पहला दूसरा सही है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। केंद्रीय बजट जो होता है 2024-25 के अनुसार कौन से इसमें सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन से जो होता है सही सुमेलित नहीं है? राजकोषीय घाटा 5.1% सही है। राजस्व घाटा 2% सही है। प्रभावी राजस्व घाटा 0.8% सही है। ठीक है। प्राथमिक घाटा जो होता है, चलेंगे, 1.8% नहीं बल्कि 1.5% है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से जो तो कौन सा कथन यहाँ असत्य है निकालना, यहाँ पर असत्य निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। असत्य देख लेते हैं इसमें कौन सा असत्य है। अंतरिम बजट 2024-25 से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, सही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ये भी सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 20,000 रुपये, ये गलत है। ठीक है, 20,000 नहीं बल्कि 19,000 करोड़, 19,000 करोड़। ऑप्शन तीसरा गलत है, और सब सही है, तीसरा गलत है, 19,000 करोड़ है। ऑप्शन नंबर सी, पहला मारिए ए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आयोग मेला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय आयोग मेला के, चलिए, इस मेले का आयोजन 1 से 5 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया, सही है। इस मेले का आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा किया गया, गलत है। नहीं, दिल्ली सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार के द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा किया गया, दिल्ली सरकार नहीं, भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय आरोग्य मेला दिल्ली सरकार क्यों करेगी, भारत सरकार करेगी, बी गलत है। इस मेला आयुष इस मेले के लिए जो था आयुष मंत्रालय नोडल एजेंसी, ये सही है। इसका उद्देश्य देश के समृद्ध उपचार पद्धतियों के लिए महत्व रेखांकित करता है, ये भी सही है। ठीक है, ए सी डी सही है, बी जो था ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन 140 में देखेंगे। कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के विषय में, इस समिट का आयोजन प्रतिवर्ष दुबई में किया जाता है, ये तो आपका सही है। इस बार जो था इसका थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना था, सही है। इस समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, ये भी सही है। भारत, तुर्की, कतर, अमेरिका अतिथि देश के रूप में शामिल किए गए थे, आपसे गलत है। भारत, तुर्की और कतर थे, ठीक है, अमेरिका नहीं बल्कि कतर थे। ठीक है, अमेरिका इसमें नहीं शामिल था, ये करें। ठीक है, भारत, तुर्की और कतर जो थे अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता अमेरिका शामिल नहीं था, ऑप्शन डी गलत हो गया। तो ये 140 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और हम बताते हैं कि 120 क्वेश्चन जो होता है टेस्ट नंबर ये 10 का, फिर टेस्ट नंबर 11 भी पढ़ाएंगे सुबह में या इवनिंग में, तो दोनों का हिंदी जो होता है एक साथ देंगे। ठीक है, दोनों का हिंदी एक साथ, हिंदी जो होता है एक साथ कर दे रहे हैं आपको। और कल के क्लास में विशेषण, देखिए विशेषण पढ़ाएंगे, और विशेष से जो होता है बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनके विशेषण और विशेष पे कल हम हिंदी पढ़ाएंगे टॉपिक, इस पे पहले आप बहस करिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो होता है बहस होगी हमारे आपके बीच में, इसके बाद जो होता है तब जा करके क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट किया जाएगा, विशेषण हिंदी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं विशेषण विशेष में कुछ लड़के नहीं समझ पा रहे हैं कि विशेष विशेषण और विशेष तीन चीज अलग होता है, विशेषण अलग है, विशेष अलग है, अपरा विशेषण अलग है, तीनों अलग अलग है, तीनों को आपको समझना पड़ेगा। तो कल हम तीनों क्लास पहले लेंगे, इसके बाद जो होता है हिंदी क्लास चलाएंगे। ठीक है, तो नए चैनल फिर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।